बिल्कुल। मयंक छाया जी, आपको क्या लगता है? देखिए, इस तरीके की खबरें आई थी पिछले दिनों की विदेश मंत्री जयशंकर को बाकायदा इस बात की जिम्मेदारी दी गई थी कि आप एक व्यक्तिगत निमंत्रण लेकर आए, और इस तरीके की अटकलें भी थी, खबरें भी थी। हालांकि इसकी पुष्टि तो कभी नहीं होती, क्योंकि इस तरीके की चीजों की कभी पुष्टि होती भी नहीं है। और उसके बावजूद नरेंद्र मोदी का ना जाना या ना बुलाया जाना व्यक्तिगत तौर पर, ये क्या क्या संकेत देता है? और आपके पास वैसे क्या जानकारी इस बात को लेकर? देखिए, पहले तो निमंत्रण जो है वो मांगा नहीं जाता है, हम्म, निमंत्रण दिया जाता है। तो मुझे हम्म, ये थोड़ा मानना मुश्किल हो रहा है कि जयशंकर वहां जाके निमंत्रण मांग रहे थे। हम्म, खैर वो छोड़िए, जब से ये भारत हम्म, में मीडिया में ट्रम्प के निमंत्रण के बारे में बात हो रही है, तब से मेरे जहन में एक ही गाना आ रहा है। 1961 में बनी थी एक फिल्म, हम्म, जिस हम्म, देश में गंगा बहती है, जिसमें हसरत जयपुरी ने मुखड़े में लिखा था, हम्म, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो पता नहीं हम क्यों बेगानी शादी में इतने दीवाने हो रहे हैं। वैसे आपने जैसे जिक्र किया, शुरू शुरू में अमेरिका की ट्रेडिशन रही नहीं है कि हम्म, प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन में वो और मुल्कों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्रियों को बुलाएं। हम्म, ये जो ट्रंप ने किया है वो सिर्फ आप देखिए ट्रांजैक्शनल उनका एक अप्रोच रहा है। हम्म, जितनों को भी उन्होंने बुलाया, उन्होंने किसी ना किसी ट्रांजैक्शन के तहत उन्होंने बुलाया है। अब चाइना का आपने जिक्र किया, चाइना देखिए, चाइना का ये है कि आज मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था सुबह, हम्म, 2024 में चाइना की ट्रेड सरप्लस जो अगर आप देखें, $1 ट्रिलियन की है। हम्म, उसमें से कुछ 400 बिलियन अमेरिका के साथ है उनकी ट्रेड सरप्लस। तो हम्म, ट्रंप के लिए ये बड़ी महत्व की बात है। जब जो वो बात कर रहे हैं चाइना पे टैरिफ्स डालने की 25 से 40% तक, तो उनको ये चाहिए कि चाइना से उनका रिश्ता हम्म, बेहतर बना रहे। अब ये लोग भूल जाते हैं कि जियो पॉलिटिक्स में देर इज समथिंग कॉल्ड पैकिंग ऑर्डर। हम्म, पैकिंग ऑर्डर यानी जो सीढ़ी होती है, कौन सा देश, कौन सा मुल्क, कौन से प्रधानमंत्री वो सीढ़ी के कौन से पायदान पे हैं, वो एक तरह का एक पैकिंग ऑर्डर बना है। जाहिर बात है चाइना उस पैकिंग ऑर्डर में अमेरिका के लिए, या ट्रंप हो या बाइडेन हो, सबसे पहले आता है। तो ये सब आप देखें, ये ध्यान में रखें, तो जाहिर बात है वो उन्होंने बुलाया नहीं है और किसी को, शी जिनपिंग को सिर्फ अब नाम से बुलाया है। हम्म, और शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, ये हकीकत है। आपने कहा शायद अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं सुबह रिपोर्ट पढ़ रहा था, जी, उन्होंने किसी वहां के एक वाइस प्रेसिडेंट है हान जैंग, शायद उनको डेप्यूट किया है। अगर वो नहीं आए तो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी, वो आ सकते हैं। हम्म, तो हम्म, उनका तो रवैया बिल्कुल साफ है कि वो इस तरह की इनॉग्रेशन में जाते नहीं है और नहीं जाएंगे। और हम्म, दूसरी एक और बात, मैं ये जैसे हम बात कर रहे हैं इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी संस्कृति में, ये क्या ओछापन है कि हम हमको बुरा लग जाए कि हमको इनवाइट नहीं किया, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम्म, हम्म, अमेरिका इनवाइट करे ना करे, ट्रंप इनवाइट करे ना करे, ये सब ये बहुत ही तुच्छ बातें हैं, और भारत को उसके ऊपर उठना बहुत जरूरी है। शायद जी, क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के बनने के बाद एक तो पहला सवाल इसी बात को लेकर है कि उनकी पॉलिसीज को लेकर, अमेरिका की पॉलिसीज को लेकर कोई बदलाव आएगा? दूसरा, क्या भारत को लेकर किसी तरीके की कोई चेंज दिखाई पड़ेगा, या जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जिस तरीके से पॉलिसीज थे उसी लेवल पे चलता रहेगा, उसमें कुछ बदलाव देखते हैं आप? शायद एक चेंज मैं देख रहा हूं टैरिफ की जब बात हो रही है, क्योंकि उन्होंने पब्लिकली कहा है कि इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट अब्यूजर्स ऑफ द टैरिफ रेजिम। सो ये हो सकता है कि कुछ भारत के जो गुड्स यहाँ आते हैं एक्सपोर्ट होके, निर्यात होके, उस पर शायद 10-15%, 18%, 20% तक वो टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे। उससे शायद दोनों मुल्कों के रिश्तों में कुछ दरार पड़ सकती है मेरे हिसाब से। अदरवाइज आई डू नॉट सी एनी चेंज एट ऑल। इनफैक्ट मैं तो यहाँ तक कहूँगा, लोग भूल जाते हैं कि ये ट्रम्प की आखिरी टर्म है। इसके बाद उनका राष्ट्रपति बनने का कोई सवाल नहीं है। तो वो अपनी जो लेगेसी है वो अमेरिका के डोमेस्टिक सिचुएशन में सोचेंगे, ना कि विदेशों में क्या होगा उसके बारे में। एक ही बात पे मैं बार बार आऊंगा कि एक एक मुल्क है जिसके बारे में अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी फोकस रहेगी अगले 4 साल तक, और वो है चाइना। हमें पसंद हो ना हो वो अलग बात है। लेकिन आप देखिए, मैं आज सुबह फिर एक बात पढ़ रहा था, एफबीआई के डायरेक्टर जो क्रिस्टोफर रे जो हैं, जो अभी रिटायर होने जा रहे हैं ट्रंप के आने के बाद,
उन्होंने एक बात कही परसों कल CBS के 60 मिनट्स इंटरव्यू में कि चाइना जो है उनका जो साइबर प्रोग्राम जो है वो दुनिया के सभी एडवांस मुल्कों को मिलाने के बाद भी बड़ा है। ये बात बहुत जरूरी है भारत को जानने के लिए। इस हद तक चाइना ने अमेरिका के बनिस्बत अपना डेवलपमेंट किया है कि अभी देयर इज नो वे दे कैन इग्नोर द चाइनीज एट ऑल। तो आई थिंक दीज आर द फैक्टर्स दैट विल ऑक्यूपाई ट्रम्प्स फॉरेन पॉलिसी फॉर द टाइम बीइंग। वो ठीक है, बीच बीच में शायद यूक्रेन की बात का छेड़ देंगे या थोड़ा बहुत इजराइल की बात छेड़ देंगे, लेकिन फिलहाल आई थिंक चाइना विल बी द मेन फोकस फॉर द नेक्स्ट year or two in my judgment. I could be completely wrong, but that's my reading so far.